हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो आपकी विस्तास बुक है उसका लास्ट चैप्टर नंबर 8 विच इज़ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो आपका चैप्टर है ये 2 शॉर्ट स्टोरीज में डिवाइडेड है, यानी कि 2 शॉर्ट अलग अलग स्टोरीज हैं, उसमें ये 2 पार्ट्स में आपका चैप्टर डिवाइडेड है। जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और इसकी ऑथर अलग है यानी कि जिटकला सा। और जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स और इसकी ऑथर अलग है और उनका नाम है बामा। तो दोनों पार्ट्स का जो मिक्सचर है MCQs का वो हम कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये जो आपका चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके ऑथर कौन है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है 2 शॉर्ट स्टोरीज में डिवाइडेड है और दोनों अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज अलग अलग ऑथर्स द्वारा लिखी गई है। सो ऑप्शन नंबर ए जिटकला सा एंड बामा। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट स्टोरी है उसकी ऑथर है जिटकला सा जो कि एक लेडी है, और दूसरी जो स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स उसकी भी ऑथर एक लेडी है और उसका नाम है बामा। ओके, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया है। सेकंड एमिली ब्रॉन्ट नो, चार्ल्स डिकिंस नो, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 विमेन। 2 औरतों के नाम क्या हैं? तो बस हमें पता ही है कि दोनों औरतें जो थी, यानी ये जो 2 स्टोरीज हैं वो 2 विमेन के बारे में हैं और ये दोनों विमेन ही ऑथर हैं अपनी खुद की स्टोरी के। उनके ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस थे। तो पहली का नाम जिटकला सा और दूसरी का नाम बामा। तो जिटकला सा अ नेटिव अमेरिकन यानी कि अमेरिका की रहने वाली थी, एंड बामा अ तमिलियन दलित थी यानी कि तमिलियन दलित यानी कि तमिल से थी, और दलित थी यानी कि लो क्लास यानी कि लोअर क्लास। जो पुराने ज़माने में अपर क्लास एंड लोअर क्लास वाला जो चलता था, तो लोअर क्लास दलित रिलीजन की थी वो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया है कि जो 2 अलग अलग विमेन थी उनका नाम क्या था। फर्स्ट विमेन का नाम था जिटकला सा जो कि एक नेटिव अमेरिकन थी, अमेरिका की रहने वाली थी, और दूसरी थी बामा जो एक तमिलियन दलित थी यानी दलित शेड्यूल कास्ट की थी। ओके, ये इस टाइप का वहाँ पे चैप्टर था, तो ये उसी रिलीजन की थी। सेकेंड जिटकला एंड सा, तो ये तो गलत है क्योंकि ये नेम एंड सरनेम फर्स्ट स्टोरी की विमेन का उन्होंने अलग अलग कर दिया। बा एंड माँ, आई मीन कुछ भी, बामा नाम है पूरा भाई। अन्नन एंड बामा, तो अन्ना जो था वो तो बामा का बड़ा भाई था, वो कोई लेडी का नाम नहीं है। और बामा, तो ये रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड अन्नन गिव टू बामा। जो बामा है उसके बड़े भाई को वो अन्नन कहती थी, तो अन्ना ने अपनी छोटी बहन बामा को क्या एडवाइस दिया, क्या सुझाव दिया? तो ऑप्शंस है टू गो अवे फ्रॉम द प्लेस कि तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ, ऐसा उसने कभी नहीं बोला। टू लीव द हाउस, घर छोड़ के चले जाओ, उसने ऐसा कभी नहीं बोला था। टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल, तो उसके बड़े भाई ने बामा को बोला था कि बहुत स्टडी हार्ड करो यानी कि बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो और इतना प्रोग्रेस करो अपनी लाइफ में, इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम राइज अबव ऑल हो जाओ, कि सबसे ऊपर उठ जाओ। यानी कि हमारी कास्ट तो दलित थी, यानी हम लोअर क्लास के लोग थे, लोग हमसे अनटचेबिलिटी करते थे यानी कि छुआछूत की बीमारी जैसे हमसे बिहेव करते थे। तो अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इतना पढ़ लिख के सबसे इतना ऊपर हो जाओ कि ये लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे तुमसे हेल्प लेने के लिए। और एग्जैक्टली बामा ने यही किया, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी और इतनी बड़ी राइटर भी बनी। ओके, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु वाज जिटकला सा। जिटकला सा कौन थी? वो एक तमिलियन थी? नो। अ प्रोटेस्टर यानी हमेशा आंदोलन करने वाली थी क्या? नो। अ नेटिव अमेरिकन, यस, अमेरिका की रहने वाली, उसकी रहवासी थी, अमेरिका की थी, तो यस शी वाज अ नेटिव अमेरिकन। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जिटकला सा सिंबलाइज इन द लेसन। तो लेसन जो था कटिंग ऑफ द लॉन्ग हेयर, और ये लंबे लंबे बाल जो हैं किसके कट हुए थे? जिटकला सा के कटे थे। ये लेसन में लॉन्ग हेयर का कटना क्या सिंबलाइज कर रहा है यानी कि हमें क्या दर्शा रहा है?
तो ऑप्शन है सब्जेक्शन टू द रूलर्स, यानी झटकला सा एक सब्जेक्ट बन गई थी, एक वो इंसान बन गई थी जो रूलर्स से दब गई। जैसे लोग उनके ऊपर रूल करते थे, जैसा उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती उसके हेयर चॉप कर दिए, कट कर दिए, उसको वैसा करना पड़ा और वो सब्जेक्ट बन चुकी थी, यानी एक तरीके से शिकार बन गई थी अपने रूलर्स का। तो येस, दिस कैन बी एन ऑप्शन। झटकला के साथ ज़बरदस्ती हुआ था, ऐसा कि ज़बरदस्ती उसके हेयर शिंगल कर दिए थे, यानी कट कर दिए थे। हर विश टू डोमिनेट, झटकला की ये विश थी, ये इच्छा थी कि वो दूसरों को डोमिनेट करे, नीचा दिखाए, उनको उन पर दबाव डाले। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो तो सिंपल वहाँ पर पढ़ने आई थी वेस्टर्न स्कूल में। हर विश टू गेट जस्टिस, उसकी इच्छा थी कि उसे जस्टिस मिले, यानी न्याय मिले। लेकिन लास्ट में जब उसके बाल कट गए तो वो इतनी शैटर्ड, इतनी दुखी थी कि क्या न्याय और क्या अन्याय, किसी के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। हर विश टू लुक मॉडर्न, उसने अपने बाल इसलिए कटवा ली थी क्योंकि उसको मॉडर्न दिखना था। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपने लॉन्ग हेयर ही अच्छे लगते थे। ऑल्सो उनके रिलीजन में सब लोग लॉन्ग हेयर ही रखते थे। उसकी माँ ने बताया था कि जो लड़कियाँ या जो लोग अपने बाल कट कर लेते हैं वो कावर्ड्स होते हैं, यानी कि जो कायर लोग वॉर में से हार के आते हैं तो वो इस दुख में अपने बाल कट करवा लेते थे। तो इसीलिए उसके लिए तो ये मॉडर्न दिखने वाली बात ही नहीं थी, उसके लिए तो बहुत ख़राब बात थी, क्योंकि उसकी मॉम ने बताया था कि कावर्ड्स अपने बाल कट करते हैं। और झटकला की इसी वजह से ज़बरदस्ती वेस्टर्न स्कूल की अथॉरिटीज़ ने उसके हेयर कट कर दिए थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन कि वो सब्जेक्शन थी रूलर्स का, एक शिकार बन गई थी रूलर्स का और दब गई थी, इस वजह से ज़बरदस्ती उसके हेयर कट कर दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट, हु इज बामास ब्रदर, बामास का भाई कौन है? बामा का भाई कौन है इस चैप्टर में? तो अन्ना उसका बड़ा भाई था। अ बॉय, अ यंग बॉय, अन्नन या ऑल ऑफ दीज। तो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमें पता है अन्ना यानी उसके बड़ा भाई को वो अन्ना कहती थी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम? बामा एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची थी। स्कूल से घर वापस आने में उसको केवल 10 मिनट का ही रास्ता था, लेकिन रास्ते में इतनी सारी चीज़ें होती थी, इतनी सारी इंटरटेनमेंट चीज़ें वो देखती थी कि वो खो जाती थी उन सब चीज़ों को देखते हुए, एंजॉय करते हुए। और 10 मिनट का रास्ता जो स्कूल से घर आने का था वो पूरा वो 1 आवर लगाती थी, पूरा 1 घंटा आराम आराम से देखते हुए घर आती थी। ओके, तो ऑप्शन है 2 आवर्स लगाती थी, 3 आवर्स, 4 आवर्स की 1 आवर। तो ऑप्शन नंबर डी 1 आवर इज द राइट ऑप्शन, कि सिर्फ पूरा 1 घंटा लगाती थी वो आराम आराम से सारे स्वीट स्टॉल्स और खाने पीने की चीज़ें देखते हुए, और वहाँ पे साइकिल का शो हो रहा होता था, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हुए पूरा 1 आवर लगाती थी। अदरवाइज सिर्फ 10 मिनट्स का ही रास्ता था स्कूल से घर वापस आने का। नेक्स्ट, वाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इन प्लेस ऑफ 10 मिनट्स? तो वही क्वेश्चन आ गया कि बामा स्कूल से घर आने के लिए पूरा 1 आवर क्यों लगाती थी, जबकि रास्ता ड्यूरेशन सिर्फ 10 मिनट्स लगना था। तो ऑप्शंस है शी वॉज वॉचिंग शोज ऑन द रोड, क्योंकि वो रोड पे होने वाले कई शोज देखती थी, जैसे स्नेक चार्मर, स्नेक को डांस कराता था, एक मदारी होता था जो मंकी डांस कराता था। तो काफ़ी सारे वो शोज देखती थी और एंजॉय करती हुई आती थी। तो येस, दिस कैन बी एन ऑप्शन। शी वॉज स्टॉपिंग एट एवरी शॉप, वो हर शॉप पे रुकती हुई आती थी, देखती हुई आती थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। येस, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। शी वॉज एंजॉइंग ऑल फन ऑन द रोड्स, जो भी फन हो रहा होता था रोड्स पे, कोई माइक पे कोई पॉलिटिशियंस अपना लेक्चर दे रहे होते हैं, प्रचार दे रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ रुक रुक के देखती थी और एंजॉय करती हुई आती थी। तो येस, वो ऐसा भी करती थी, तभी पूरा 1 आवर लगता था उसको। ऑल ऑफ दीज, तो येस वी कैन से कि ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें वो करती हुई आती थी, इस वजह से उसको 10 मिनट्स की जगह 1 आवर लगता था। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, What did Zitkala Shah feel when her long hair was cut? जैसे जिटकला शाह के पूरे बाल जबरदस्ती कट कर दिए गए तो उसको कैसा फील हुआ? तो ऑप्शंस है ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन। ऑपरेशन का मतलब जब आप किसी को दबा देते हो अपनी रूल्स के अंडर कि आपको तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो उसको ये ऑपरेशन फील हुआ। ऑपरेशन यानी कि उसका किसी ने ऑपरेशन नहीं किया, ये ऑपरेशन अलग वर्ड है, डबल पी आता है इसमें, यानी कि आपको किसी ने जोर जबरदस्ती की, आपको किसी ने दबाने की कोशिश की अपने अंडर। तो यस, उसको जबरदस्ती बाल कटे तो उसको ऑपरेशन फील हुआ था। विक्टिमाइजेशन, विक्टिमाइजेशन जब आप किसी चीज़ के विक्टिम, किसी चीज़ के शिकार बन जाते हो, तो यस वो शिकार बन गई थी क्योंकि वो एक नेटिव अमेरिकन थी और दूसरे वेस्टर्न स्कूल में पढ़ने गई थी, और जो दूसरा वेस्टर्न स्कूल था वो इनके अमेरिकन कल्चर को हमेशा दबाने की कोशिश करते थे। तो बेसिकली वो इस
कल्चर की, इस रीति रिवाजों की विक्टिम बन गई थी, शिकार बन गई थी, जिसकी वजह से जबरदस्ती उसके हेयर कट कर दी गए। तो वो ऑप्रेस्ड तो फील कर रही थी, यानी बहुत दबा हुआ फील कर रही थी, और विक्टिमाइजेशन यानी कि इस कल्चर के चेंजेस की वजह से वो शिकार फील कर रही थी कि मैं शिकार बन गई हूँ इन सब चीज का। तो यस, वी कैन से दैट कि फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड, हैप्पी एंड डिलाइटेड, बहुत खुश थी वो जब उसके बाल कट गए थे। नॉट एट ऑल, रिलैक्स, उसको अच्छा फील हो रहा था कि अच्छा हुआ मेरे बाल कट हो गए। नॉट एट ऑल, वो तो बहुत दुखी थी। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ? ये जो बामा है वो किस चीज की विक्टिम थी, यानी वो किस चीज की शिकार बन गई थी? तो ऑप्शन है जेंडर प्रेजुडिस, यानी कि मेल एंड फीमेल, लड़का और लड़की में जो लोग फर्क करते हैं, इनइक्वालिटी करते हैं, क्या वो उस चीज का शिकार थी? नहीं। वायलेंस, उसको उसके ऊपर लोग उसको मारते थे, उसको पीटते थे, वायलेंस यानी हिंसा का शिकार थी क्या वो? नॉट एट ऑल। चाइल्ड लेबर, उसको जबरदस्ती उसकी पिटाई करके या उसको फोर्सफुली उससे चाइल्ड लेबर कराते थे क्या, यानी कि जबरदस्ती अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज में उससे काम कराते थे, बर्तन मंजवाते थे, ये सब कराते थे क्या? चाइल्ड लेबर कराते थे क्या उससे? नो। कास्ट सिस्टम, यस, कास्ट सिस्टम जो अपर क्लास एंड लोअर क्लास था उस जमाने में, जो रिच लोग होते थे, जो जमींदार होते थे, वो अपर क्लास होते थे, और जो लोअर क्लास होते थे वो दलित्स होते थे, या शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन सबको लोअर कास्ट मानते थे। तो जो बामा थी वो इसी लोअर क्लास की थी, और इस वजह से उसके साथ कास्ट सिस्टम हुआ, यानी लोग लोअर क्लास को घर में नहीं घुसने देते थे, कुएं से पानी लेने नहीं देते थे, टच नहीं करोगे आप, हम आपसे दूर रहेंगे, उनके रहने के एरियाज अलग होते थे। तो ये कास्ट सिस्टम का शिकार थी वो, क्योंकि वो लोअर कास्ट की थी, तो इस वजह से वो इस चीज का शिकार हुई। सो ऑप्शन नंबर डी इज द लास्ट ऑप्शन, एंड वही हमारा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डिड अन्नन टेल बामा? अन्नन ने बामा को क्या बोला? अन्ना उसका बड़ा भाई था, उसने बामा को क्या बोला? ऑप्शन ए, एजुकेशन इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ कास्ट सिस्टम। उसके बड़े भाई ने उसको समझाया कि एजुकेशन, अगर तुम पढ़ लिख के बहुत सक्सेसफुल बन जाओगी तो यही एक तरीका है जब तुम कास्ट सिस्टम से दूर भाग सकती हो, और यही एक चीज़ है जो तुम्हें सबसे ऊपर उठाएगी। तो यस, ये चीज़ कही थी उसके भाई ने कि पढ़ो लिखो, मेहनत करो। रनिंग अवे इज द ओनली वे आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके भाई ने बोला था तुम यहाँ से भाग जाओ बामा, और यही एक प्रॉब्लम, यही एक सोल्यूशन है जो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, यानी कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो ये उसने कभी नहीं बोला, उसने अपनी बहन को कभी भागना नहीं सिखाया, बल्कि बोला कि सिचुएशन को फेस करो, पढ़ो लिखो, और यही लोग हैं जो तुम्हारे पीछे खुद आएंगे। कीपिंग क्वाइट इज द ओनली वे टू सॉल्व द इशू। ये जो अनटचेबिलिटी का इशू है, लोअर क्लास का जो हमारा इशू है, इसमें तुम चुप रहो, कुछ भी किसी से मत बोलो, बस सहती रहो। तो ऐसा कभी नहीं सिखाया उसके बड़े भाई ने। उसके बड़े भाई ने बल्कि बोलना सिखाया। उसके बड़े भाई ने उसको बोला कि आप एजुकेशन अपने इतने एजुकेटेड हो जाओ कि ये लोग खुद आपके पीछे हैं। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। हमें हमारा आंसर मिल गया है। नेक्स्ट, व्हाई डिड जिटकला नॉट लाइक हर हेयर कट? जिटकला को जो हेयर कट किया था उन लोगों ने, और वो बहुत छोटे छोटे बाल कर दिए थे, शी हैड वेरी लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, लेकिन उसके बहुत शिंगल कर दिए थे, यानी छोटे छोटे बाल कर दिए थे। तो जिटकला को अपना ये हेयर कट क्यों नहीं अच्छा लगा था? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे उसकी मदर ने उसको बोला था कि मॉर्नर्स और जो कावर्ड्स होते हैं वो ऐसा हेयर स्टाइल रखते हैं। मॉर्नर्स यानी जब किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो लोग बाल काटते हैं, तब बाल काटे जाते हैं। तो इन लोगों के रिलीजन में जब मॉर्निंग होती है, मॉर्नर्स होता है, यानी कि जब 2 मिनट की शांति रखते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, 1 दिन की शांति की भाई किसी की घर में डेथ हो गई, तब लोग अपने बाल काटते हैं। लेकिन इसके तो उस अलग रीजन से ही कट कर दिए। और कावर्ड्स यानी कि वो कायर लोग जो वॉर में हार के आते थे, वो दुख में अपने बाल काट लेते थे कि हम कायर है, हम वॉर में हार गए। तो जो मॉर्नर्स होते हैं वो अपने बाल कट करते थे, ऐसा उसकी मम्मी ने उसको बताया था। लेकिन जिटकला के ज़बरदस्ती बाल कट कर दिए गए थे, इसलिए उसको ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी, क्योंकि वो ना ही मॉर्नर थी और ना ही कावर्ड थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कावर्ड्स कीप सच हेयर। सेकेंड, शी लाइक्ड लॉन्ग हेयर। उसको लंबे बाल बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उसने अपना शॉर्ट हेयर कट उसको पसंद नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपनी मॉम की वजह से ही अपने लंबे बाल रखती थी। शी वॉन्टेड डिफरेंट स्टाइल। उसको छोटे हेयर स्टाइल इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि उसको कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल चाहिए था। तो ये भी एक रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि उसको कोई सा भी हेयर स्टाइल नहीं चाहिए था, उसको कभी भी अपने बाल कट नहीं कराने थे। शी डिडंट लाइक एनीवन टू टच हर हेयर। और उसको या तो उसको अच्छा ही नहीं लगता था कि कोई मेरे बाल छुए,
तो ये भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसकी मदर ने उसको ऐसी बात बोली थी, इस वजह से उसको अपने छोटे बाल नहीं अच्छे लग रहे थे. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम? बामा को किसने बोला था कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, एक गुनाह है? अनटचेबिलिटी यानी कि किसी से छुआछूत का डिस्टेंस रखना, कि सारे लोग एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को अनटचेबल बोल रहे हैं कि तुम लोअर क्लास हो, तुम दलित हो, हम तुमसे दूर रहेंगे, तुम्हें किसी चीज़ की परमिशन नहीं है. तो ये किसने बताया बामा को कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, एक गुनाह है? तो ऑप्शंस है, उसकी मदर ने, नो, जिटकला एंड सा ने. सबसे पहले तो नाम गलत लिखा है, जिटकला एंड सा अलग अलग नाम नहीं, जिटकला सा एक नाम है, और जिटकला सा दूसरी स्टोरी की ऑथर थी, इस स्टोरी का पार्ट नहीं थी. हर सिस्टर, कोई सिस्टर नहीं बताई गई हमें बामा की स्टोरी में, तो कुछ नहीं. हर ब्रदर अन्नन, तो यस उसका बड़ा भाई अन्नन ने उसको ये चीज़ समझाई कि अनटचेबिलिटी थे क्राइम, एक गुनाह है, हम ये सहना और किसी के साथ करना गलत है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू? बामा किस कम्युनिटी से आती है? शी बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी? तो ऑप्शन है रिच, क्या वो बहुत अमीर थी? नो. क्या वो ब्राह्मण थी? ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण्स को अपर क्लास का माना जाता है, और अगर वो अपर क्लास की होती तो कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार होता ही नहीं. अनटचेबल लो कास्ट, तो यस वो अनटचेबल लो कास्ट की थी, वो दलित थी, इस वजह से वो लोअर क्लास की मानी जाते थे, एंड उनको साथ लोग अनटचेबिलिटी करते थे, यानी बिल्कुल दूर रहते थे, तुम ना हमें छुओ ना हम तुमसे तुम्हारे पास आए. नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया, विच इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, व्हाट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट? जब बामा स्कूल से घर वापस आती थी तो स्ट्रीट पे, सड़क पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हो रही होती थी जिसको देख के बहुत अट्रैक्ट होती थी, बहुत खुश होती थी, और बहुत आराम आराम से घर जाती थी? तो ऑप्शन है, शोज ऑफ मंकी, वहाँ पे मंकी मदारी का डांस एंड शो हो रहा होता था, यस ये देख के वो बहुत अट्रैक्ट होती थी, रुक जाती थी देखने. द साइकिलिस्ट, एक इंसान साइकिल चलाता रहता था और शोज करता था, तो यस वो भी वो देखती थी. स्वीट स्टॉल्स, वहाँ पे बहुत सारे स्वीट डिश डेजर्ट्स बन रही होती थी, खाने पीने के स्टॉल्स लगे थे, तो ये भी देख के वो काफ़ी अट्रैक्ट होती थी. तो यस वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीज़ें देख के वो अट्रैक्ट होती थी. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन? अब बामा तो एक छोटी बच्ची थी, लेकिन पहली बार ऐसा कब हुआ उसको ये पता चला कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी कोई चीज़ होती है? उसको कब पता चला? सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हमारी सोसाइटी में अपर क्लास एंड लोअर क्लास में डिफरेंस है, और लोअर क्लास वालों से लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं. तो ये कब उसे पता चला? वो कितने ईयर्स की थी, या वो कौन सी क्लास में थी जब उसे पता चला? तो ऑप्शंस है, इन क्लास 1 जब वो फर्स्ट में थी, व्हेन शी वाज इन क्लास 3 जब वो थर्ड में थी, व्हेन शी वाज इन क्लास 2 जब सेकंड क्लास में थी, या व्हेन शी वाज इन क्लास 4th. तो कब पता चला उसे? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन शी वाज इन क्लास 3. जब वो थर्ड क्लास में थी उसने देखा सड़क पे कि एक बहुत उनके लोअर क्लास का जो बुजुर्ग इंसान है वो बिल्कुल दूर से खाने का पार्सल लेके आ रहा है, एक थ्रेड से बांध के, एक बड़े ज़मींदार के लिए. तो वो देख के बहुत पहले हंसी, और ये सारी चीज़ जब उसने अपने भाई को बताई तो उसके भाई ने तब उसे बताया कि बेटा ये कोई जोक की बात नहीं है, ये तो अनटचेबिलिटी हुई. हम लोगों को लोअर क्लास का माना जाता है, इसलिए हम किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते अपर क्लास वालों की. हम उनके यहाँ काम ज़रूर करते हैं, उनके अंडर में मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन जो भी वो चीज़ हमें लाने के लिए बोलते हैं हम दूर से थ्रेड से पकड़ के उन्हें देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हमने छू लिया तो वो चीज़ इम्प्योर हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. ओके, सो व्हेन शी वाज इन थर्ड क्लास तब उसे इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता चला अपने भाई द्वारा, बड़े भाई द्वारा. नेक्स्ट, why did the landlord's man ask Bama's brother on which street did they live? जिस गांव में बामा रहते थे तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड, जो ज़मीन का मालिक था, ज़मीन के मालिक के एक आदमी ने बामा के भाई से क्यों पूछा कि तुम कौन सी सड़क से आते हो? तो बेसिकली उसको सड़क नहीं जानना था, बेसिकली इस लैंडलॉर्ड के आदमी को बामा के भाई से ये जानना था कि तुम किस तरफ से आ रहे हो, क्योंकि इस तरफ पे सारे एक अलग लोकेलिटी थी जहाँ अपर क्लास के लोग रहते थे, और इस तरफ सारे लोअर क्लास के दलित्स रहते थे. तो बेसिकली उसको डायरेक्शन से ये जानना था कि तुम अपर क्लास के हो कि तुम लोअर क्लास के, इसीलिए उसने पूछा था कि तुम किस सड़क से आते हो. ओके, तो ऑप्शन है, टू नो हिज क्लास, उसकी क्लास जाननी थी कि अपर क्लास की लोअर क्लास, यस यू कैन से दैट. टू नो हिज बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड जानना था कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था, उनको तो सिर्फ क्लास जाननी थी. टू नो हिज वर्क, कि वो किसका काम क्या है,
क्या बिजनेस करता है, क्या प्रोफेशन है, वो जानने के लिए उसने पूछा था? नो। टू नो हिज कास्ट, यस यू कैन से दैट कि उसकी कास्ट जानने के लिए कि उसने पता करने की कोशिश की कि वो कौन सी कास्ट से है, अपर कास्ट की लोअर क्लास। अब बेसिकली कास्ट यानी कि किस रिलीजन की हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि पंजाबी हो, और क्लास यानी कि अपर क्लास की लोअर क्लास। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कास्ट। बेसिकली आपकी कास्ट जाननी थी, अगर कास्ट पता चल जाएगी तो पता चल जाएगा कि आप कौन सी क्लास से हो। यानी कि अगर पता चल जाएगा कि कास्ट बता देंगे कि भाई ब्राह्मण है तो पता चल जाएगा अपर क्लास है, कास्ट बता देंगे कि हम दलित है तो समझ में आ जाएगा कि शेड्यूल कास्ट, लोअर क्लास के। तो कास्ट से पता चलती है हमें इंसान की क्लास, इसीलिए उसको कास्ट जाननी थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, I felt like sinking to the floors. Why did Zitkala feel that? जितकला को फील हुआ, आपके चैप्टर में लाइन यूज हुई है कि I felt like sinking to the floors। तो जितकला को ऐसा क्यों फील हुआ? जितकला, इसका इस लाइन का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़मीन खुल जाए और ज़मीन में मैं अंदर सिंक हो जाऊँ, यानी डूब जाऊँ। यानी कि उसके साथ जब ज़बरदस्ती उसके बाल काटे गए, उससे ज़बरदस्ती लोगों ने वहाँ पर करी, तो उसको इतना अशेम्ड और इतना ह्यूमिलिएटेड फील हुआ, इतना ख़राब लगा कि वो कहती कि आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर्स, यानी कि ज़मीन खुल जाए और मैं ज़मीन में चले जाऊँ, मुझे इतना बुरा लगा। तो ऐसा क्यों बोला जितकला ने? तो ऑप्शंस हैं, बिकॉज हर ब्लैंकेट वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम हर शोल्डर्स एंड शी फेल्ट अनकम्फर्टेबल। तो एक चीज़ तो ये थी कि भाई पहली चीज़ ज़बरदस्ती उसके बाल काटे गए, और उससे पहले एक और इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से उसको इतना ह्यूमिलिएटेड, इतना अशेम्ड फील हुआ था। अब जो जितकला है वो थोड़े से अमेरिकन कल्चर की थी। अब आप बोलेंगे अमेरिका का कल्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी और वेस्टर्न कल्चर्स आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग होते हैं। तो जितकला ने अपने शोल्डर्स पे ऐसे एक ब्लैंकेट ड्रेप करके ओढ़ के रखा हुआ था, और जब वो डाइनिंग रूम में सब लड़कियों के साथ खाना खाने जा रही थी तो वहाँ पे एक लेडी ने उसके शोल्डर से वो ब्लैंकेट हटा दिया। तो उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अशेम्ड फील हो रहा था, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था कि मेरे शोल्डर से ब्लैंकेट या मेरा स्टोल क्यों हटा दिया। तो तब उसको सबके सामने जो उसके साथ ये हुआ, ये उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो येस यू कैन से दैट कि जब उसकी शोल्डर से किसी ने, लेडी ने वहाँ से उसका ब्लैंकेट एंड स्टोल हटा दिया जो उसकी बॉडी को कवर करा हुआ था, तो उस टाइम उसको बहुत ह्यूमिलिएटेड, बहुत अशेम फील हुआ, और उसको लगा कि मैं शर्म के मारे कहीं ज़मीन में घुस जाऊं। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़, ये बिहेवियर अपने प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो येस दिस कैन बी द आंसर। आगे देखते हैं, बिकॉज शी डिडंट लाइक हर शॉर्ट हेयर, क्योंकि उसको अपने छोटे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो उस टाइम वो बिल्कुल शैटर हो गई थी, बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, लेकिन इस इंसिडेंस में ये लाइन यूज हुई है। बिकॉज शी डिडंट लाइक हर ड्रेस, क्योंकि उसको अपनी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज शी फेल्ट कोल्ड, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। उसको ठंड तो बात की बात है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपन जैसे दुपट्टा वगैरह थोड़ा सा ड्रेप करते हैं कंफर्टेबल एंड डिसेंट ड्रेस पहनने के लिए, तो उसने अपना ब्लैंकेट ओढ़ के रखा था, तो वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी जो ज़बरदस्ती हटाया गया उसकी बॉडी से। तो येस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डिड जूडविन टेल जितकला? जूडविन कौन थी? जूडविन जितकला की फ्रेंड थी और उसके साथ पढ़ती थी, और जूडविन ने क्या चीज़ बताई आके जितकला सा को? तो ऑप्शन है, अ न्यू ड्रेस इज कमिंग, जूडविन ने बताया कि तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस आ रही है, ऐसा कुछ नहीं बताया। शी विल मीट हर मदर, जूडविन ने बताया कि जितकला को वो अपनी मॉम से मिलाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी विल गो टू अ न्यू प्लेस, ये बताया जितकला को कि तुम्हें नई जगह ले जाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया था। हर हेयर वुड बी कट, ये बताया जूडविन ने कि वहाँ पे जितनी भी स्कूल की, वेस्टर्न स्कूल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इस लड़की के लॉन्ग हेयर कट करे जाएंगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में इतने लॉन्ग हेयर नहीं रखते, शॉर्ट हेयर रखते हैं। तो ऐसा वो सुन के आई थी, तो ये चीज़ आके उसने बताई जितकला को कि वहाँ पे ऐसी बातचीत चल रही है कि योर हेयर वुड बी कट। तो यस, ये चीज़ जूडविन ने जितकला को आके बताई। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास? अब बामा खुद तो लोअर क्लास की थी, लोग तो लोअर क्लास को कुछ समझते ही नहीं थे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे उनके साथ, लेकिन जो हायर क्लास के लोग थे, बामा ने उनका रिस्पेक्ट कैसे अर्न किया, कैसे जीता? उसने ऐसा क्या किया कि हायर क्लास भी लोग लिटरली उसके आगे पीछे घूमने लग गए? तो ऑप्शंस है, बाय शॉपिंग, बामा ने उनको शॉपिंग करा के दी हायर क्लास वालों को, नो।
बाय स्पेंडिंग मनी, हायर क्लास के लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया इसलिए वो उसके फैन बन गए, उसको रिस्पेक्ट देने लगे? नो, नॉट एट ऑल। बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, क्योंकि बामा ने बहुत मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई, और जिस वजह से सारे बच्चे पीछे पड़ गए उसके। एंड ऐसे ही होता है कि जो टॉपर होता है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, सब उसके पीछे पड़ते हैं और लिटरली उससे हेल्प मांगते हैं कि भाई इससे हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। इस तरीके से उसने अपने बड़े भाई अन्ना की बात मानी, बहुत पढ़ाई की, मेहनत करी, क्लास में फर्स्ट आई और बहुत सक्सेसफुल बनी अपनी लाइफ में। एंड हेंस हायर क्लास लोगों की भी उसको रिस्पेक्ट मिली जो शायद कभी ना मिल पाती, और एजुकेशन की वजह से उसको ये रिस्पेक्ट मिली। तो येस, दिस कैन बी द ऑप्शन टू दिस आंसर। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, वाई वॉज जिटकला इन टीयर्स ऑन आवर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स? अब ये लैंड ऑफ एप्पल्स क्या है? लैंड ऑफ एप्पल्स वो जगह है जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी थी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जिटकला पढ़ने गई थी। तो जब लैंड ऑफ एप्पल्स यानी जब अपनी यूनिवर्सिटी का उसका स्कूल का पहला दिन था, तब जिटकला की आंखों में टीयर्स, आंसू क्यों थे? वो क्यों बेचारी इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी? तो ऑप्शंस है बिकॉज ऑफ न्यू एनवायरनमेंट, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर का बिल्कुल नया एनवायरनमेंट था, नए लोग थे और उसको अजीब लग रहा था, तो थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो रही थी इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो येस, वी कैन से दैट। कल्चरल डिफरेंसेस थे, वो एक नेटिव अमेरिकन थी और वो वेस्टर्न कल्चर में गई थी, दोनों के कल्चर्स अलग होते हैं। ऑल्सो जो वेस्टर्न कल्चर होता है वो ज़बरदस्ती चीज़ें करवाते हैं अमेरिकन लोगों से उनके हिसाब से, तो ये कल्चरल डिफरेंसेस उसके साथ हो रहे थे तो उसको बुरा लगा एंड बेचारी शी वॉज क्राइंग। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर, और वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक उसके लॉन्ग हेयर कट कर दिए गए थे, वो भी ज़बरदस्ती। तो ये चीज़ों की वजह से बेचारी वो बहुत रोई और उसका जो पहला दिन था वो लिटरली बर्बाद हो गया। सो ये सारी चीज़ें हुई उसके साथ जिस वजह से पहले दिन ही उसकी आंखों में आंसू थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड जिटकला? अब बामा और जिटकला की दोनों की अलग अलग स्टोरीज हैं, लेकिन इनकी अलग अलग स्टोरीज में एक क्या चीज़ दोनों में कॉमन थी जो हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों के साथ ये एक चीज़ तो हुई। ऑप्शन ए, बिलोंग टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी यानी कि जो माइनर लोग होते हैं, लोअर क्लास के लोग होते हैं। तो यस, एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ दोनों में कॉमन थी, क्योंकि बामा भी लोअर क्लास की थी, दलित थी, तो वो माइनर हुई, इसलिए उसके साथ ये चीज़ डिफरेंसेस कर रहे थे अपर क्लास के लोग। और जो जिटकला सा थी वो भी एक नेटिव अमेरिकन थी और यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से वो उनके लिए लोअर क्लास की थी, तभी उसको उनके कल्चर्स को दबाया जाता था। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि दोनों माइनर्स थी, यानी दोनों लोअर क्लास की थी, इसलिए ये चीज़ उनके साथ उनको ये कल्चरल डिफरेंस फेस करना पड़ा। विक्टिम्स ऑफ कल्चरल डिफरेंस, यस हम कह सकते हैं कि विक्टिम्स ऑफ कल्चरल डिफरेंस, क्योंकि दोनों लोअर क्लास की थी इसलिए उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और वो इस चीज़ की विक्टिम हुई यानी शिकार बनी। नेक्स्ट, वर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ क्लास, क्योंकि दोनों लोअर क्लास की थी इस वजह से उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। तो यस, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें कॉमन थी जिटकला और बामा की लाइफ की स्टोरी में। तो यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज कुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई डिड जिटकला हाइड हर सेल्फ? जब जिटकला को लोग पकड़ने आ रहे थे कि उसके बाल कट कर देंगे तो वो क्यों छुप गई? तो वो डर के मारे छुप गई थी कि ये लोग कहीं मुझे ढूंढ लेंगे तो मेरे बाल कट कर लेंगे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बेड के नीचे जब वो छुपी हुई थी उन्होंने उसको ड्रैग करके बाहर निकाला और ज़बरदस्ती उसके हाथ बांधे चेयर से और उसके हेयर कट कर दिए। तो वो क्यों छुप गई थी जिटकला? टू सेव हर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अ वुमन, एक औरत से अपने आप को बचाने के लिए जो पूरी काफ़ी देर से उसको नोटिस करी थी, घूर घूर कर देख रही थी। टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों से अपने आप को बचाने के लिए, तो दूसरे बच्चे तो उसको कुछ नहीं कर रहे थे। टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, तो यस ये एक ऑप्शन है जो हमें सही ऑप्शन मिल गया है। टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, ताकि वो लोगों को रोक पाए, उनसे बच पाए और वो लोग उसको ना ढूंढ पाए ताकि वो उसके बाल ना काट लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ज़बरदस्ती उन लोगों ने उसको ढूंढ निकाला एंड उसके हेयर चॉप कर दिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड द सीन इन द मार्केट चेंज बामाज लाइफ? बामा जब स्कूल से घर वापस जा रही थी तो उसने मार्केट में एक सीन देखा और वो सीन उसकी लाइफ का चेंजिंग टाइम था, मतलब उसकी लाइफ बदल गई। उसने देखा कि एक लोअर क्लास का बहुत ओल्ड एज इंसान एक छोटा सा फूड पार्सल मार्केट से ला रहा था और वो हाथ में पकड़ के नहीं बल्कि एक थ्रेड से बांध के ला रहा था। वो ये लेकर आ रहा था ज़मींदार के लिए, जो फार्मर, जो ओनर हेड था वहाँ का, उसके लिए लेके आ रहा था।
तो ये चीज़ उसको काफ़ी हंसी मजाक की लगी और जब उसने ये चीज़ अपने भाई को बताई तो उसके भाई ने बोला कि बेटा ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये तो बहुत अनटचेबिलिटी वाला चीज़ हो गई। और फिर उसने उसको अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे ज़मींदार ने उसको अपने अंडर काम करवाया, उसको लिटरली स्लेव जैसा बना के रखा है। और अनटचेबल यानी कि अगर ज़मींदार को ऐसा, मतलब अपर क्लास के लोगों को ऐसा लगता था कि अगर लोअर क्लास के लोगों ने उनकी किसी भी चीज़ को छू लिया या टच कर लिया तो उनकी चीज़ें इम्प्योर हो जाएंगी, यानी कि ख़राब हो जाएंगी। इसलिए उसने उसका खाने का पैकेट दूर से लेकर आया। तब जाके बामा को पता चला कि ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये चीज़ जो थी, ये जो सीन था, उसने बामा की लाइफ का पूरा लाइफ चेंज कर दी और यहाँ से उसमें मेच्योरिटी आई, समझ में आने लगा कि दुनियादारी क्या होती है। तो ऑप्शन है बिकॉज ऑफ दैट शी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड एंड स्टैंड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। और इसी इंसिडेंट की वजह से जब उसके भाई ने समझाया उसको कि इतनी पढ़ाई करो कि हायर क्लास के लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगे, क्योंकि एक एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकती हो और हायर क्लास लोगों की रिस्पेक्ट ले सकती हो और उनसे ऊपर उठ सकती हो। तो इसी सीन की वजह से उसकी लाइफ चेंज हुई और उसने बहुत पढ़ा और बहुत वो सक्सेसफुल बनी। तो यस, दिस कैन बी एन ऑप्शन। शी बिकेम फेयरफुल, ये देख के वो डर गई, वो बिल्कुल भी नहीं डरी बल्कि उसने एक मेहनत करी और वो बहुत सक्सेसफुल बनी। शी बिकेम स्टबन, वो स्टबन बन गई, यानी बहुत चिड़चिड़ी टाइप की बन गई थी। ऐसा भी कुछ नहीं था, उसको गुस्सा आया था। शी वॉज इरिटेटेड, वो ये देख के इरिटेट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी इरिटेट हुई थी, लेकिन फिर जब उसके भाई ने बोला कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी सक्सेसफुल बनने के लिए, तो अल्टीमेटली उसने बहुत पढ़ाई करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वॉट डिड द स्टोरी शोकास, ये जो स्टोरी है वो क्या शोकास कर रही है, हमें क्या दिखाना चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है रीडर्स को। तो ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, यानी अलग अलग कास्ट की वजह से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि फर्क किया जाता है, लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। ऑप्शन बी डिफरेंस ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर्स, में इंडियन और वेस्टर्न कल्चर समझा है, आई डोंट थिंक सो कहीं इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर समझा है। व्यूज ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज के क्या व्यूज हैं ये, या नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। कास्ट इंसान की पता होगी तो ही क्लास पता चलेगी कि वो अपर क्लास का है कि लोअर क्लास का है। तो बेसिकली इन स्टोरीज में हमें कास्ट की वजह से, लोगों के कल्चर्स की वजह से जो डिफरेंस हो रहा है वो हमें पता चल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू, बामा किस फैमिली से बिलोंग करती थी। अ ज्यूइश फैमिली, क्या वो एक ज्यू थी। नो, ऑब्वियसली नो। अ रिच फैमिली, बहुत अमीर थी क्या, नहीं, क्योंकि अगर वो अमीर होती तो उसको तो अपर क्लास का बना लेते दुनिया वाले। अ पुअर कैथलिक फैमिली, तो यस वो बहुत गरीब थी और कैथलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हमें मिल गया है। नेक्स्ट, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, तो What had hurt Bama in the society, तो इस सोसाइटी में जो ये जो प्रैक्टिस चल रही है अपर क्लास, लोअर क्लास, अनटचेबिलिटी, इन वजह से इन चीज़ों की जो प्रैक्टिस हो रही है हमारी सोसाइटी में, इन चीज़ों ने बहुत हर्ट किया है बामा को। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोसाइटी में क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बामा को काफ़ी हर्ट हुआ है, काफ़ी दुख तकलीफ पहुंची है। तो ऑप्शन है पॉलिटिकल प्लेज, जो प्ले वगैरह चलते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्या उससे उसको दुख पहुंचा है, नो। क्लास स्टूडेंट्स, अपने क्लास के स्टूडेंट्स की वजह से दुख पहुंचा है, नो। रोड शोज, जो सड़क पे रोड शोज हो रहे हैं, क्या उससे उसको दुख पहुंचा है, नो, क्योंकि वो शोज तो वो एंजॉय करती थी बल्कि देखती थी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो यस ये जो हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी, अपर क्लास लोअर क्लास वाली जो छुआछूत की जो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही है, इस चीज़ के बारे में जब बामा को पता चला तो उसको काफ़ी हर्ट फील हुआ कि हम भी लोअर क्लास के, यानी हमारे साथ ऐसा फील होता है, तो ऐसा बिहेव करती है सोसाइटी हमारे साथ। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो आप जाइए गूगल पे, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ सारी क्लासेस मेंशनड है, क्लास 12th 11th 10th 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 12th की इंग्लिश के वीडियोज़ देखने हैं तो आप क्लास 12th पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स आ जाएंगे जो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स लेते हैं। ये रहा ऑप्शन इंग्लिश का जो मैं लेती हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे जो हमने सारे कवर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के वीडियो देखने हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों के आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब पे अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप
ईजिली कैसे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। ओके और एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड